जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी महसूस होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव की मात्रा के बराबर होती है। कुछ सुना-सुना सा लग रहा है ना? अगर आप अभी इंटरमीडिएट या हाल ही में इंटरमीडिएट छोड़े होंगे, तो आपको लगभग याद हो। अगर 1-2 साल हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ सुना-सुना सा लग रहा होगा, ये क्या है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज साहब ने ये सिद्धांत दिया था कि कौन सी वस्तु जल में डूबेगी, कौन सी वस्तु जल में नहीं डूबेगी और वस्तु जल पे क्यों तैरती है, कैसे तैरती है। ये सिद्धांत आर्किमिडीज साहब ने दिया था और जिसे किताबी भाषा में ऐसे इंटर हाई स्कूल में रटा दिया जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि स्कूलों में सिर्फ नोट बनवाया जाता है और वही रटाया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप छाप दें, उसके बाद कोई जरूरी नहीं है इसका याद रखने का। चलिए मैं प्रयोग से आपको समझाता हूं। तो आर्किमिडीज साहब ने जो प्रयोग किया था, उसी प्रयोग से मैं आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाता हूं। आर्किमिडीज साहब ने एक बड़ा सा टब लिया, खाली टब, उसमें एक छोटा पात्र, छोटा बर्तन रख दिया और उस छोटे बर्तन में, बड़े टब में छोटा बर्तन रखा और छोटे बर्तन में पानी भर दिए। और पानी भरने के बाद एक लकड़ी का गुटका लिया जिसका भार 5 किलो था। उस 5 किलो की लकड़ी के गुटके को जल में डाल दिए और जल में जब डाल दिए तो उस छोटे पात्र के बर्तन से पानी बाहर निकलने लगा। मतलब बड़े बर्तन में जिसमें वह छोटा पात्र रखा था, उसमें गिर गया। अब कितना पानी गिरा? तो जब लकड़ी के गुटके को पहले तौला गया था तो उसका भार 5 किलो था, लेकिन जब पानी में डालकर उसका वेट नापा गया तो उसका भार केवल 3 किलो ही बचा था। मतलब 2 किलो कम महसूस हो रहा था। कम नहीं हुआ था, आप निकाल के नापेंगे तो 5 किलो ही दिखेगा, लेकिन पानी में रहने पर उसका द्रव्यमान 3 किलो ही नापा गया। फिर जो पानी उस बड़े टब में गिरा था, उस लकड़ी के गुटके के डूबने के बाद छोटे बर्तन से जो पानी बड़े टब में गिरा था, उस पानी को नापा गया तो वह पानी उसी लकड़ी के गुटके का भार जितना कम हुआ था, मतलब 2 किलो उसका कम हुआ था, तो ये 2 किलो पानी ही बाहर गिरा था। मतलब उसका भार जितना कम महसूस हुआ, पानी उतना बाहर गिर गया। इसका कहने का मतलब अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो एक पात्र में जितनी जगह थी उसमें अगर कुछ डाला गया, एक पात्र जब पानी से पहले फुल था उसमें एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया गया तो पानी जायज सी बात है बाहर निकलेगा। ये पानी कितना निकलेगा, यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये पानी उतना ही निकलेगा जितना कि जो वस्तु डाली गई है उसके द्रव्यमान में कमी पाई जाएगी। तो उस वस्तु के द्रव्यमान में जो कमी पाई जाएगी उतने ही द्रव्यमान का पानी बाहर निकलेगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अब आप अपनी भाषा में इसे समझ लीजिए। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरा या उसका थोड़ा भाग डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा जो डुबोई गई है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कौन सी वस्तु जल में तैरेगी और कौन सी नहीं तैरेगी। तो ये निर्भर करता है वस्तु और द्रव के घनत्व पर। मतलब घनत्व का मतलब यह होता है कि उसके अणु आपस में कितने पास पास हैं, कितने दूर दूर हैं, यही है घनत्व।